Hello everyone. So after exercise 5.2, today we will do exercise 5.3. ये एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से. सेवेंथ क्लास में हम सब ने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. सो द क्वेश्चन इज in front of you. List the outcomes you can see in these experiments. The A part is spinning a wheel and the B part is tossing two coins together. तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट का सॉल्यूशन. आपको जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर एक व्हील दिया हुआ है, एज यू कैन सी इन द फिगर. दिस इज़ द फिगर. इसमें ये व्हील है, इसमें पॉइंटर आप देख सकते हैं यहाँ पर है. देखिए आउटकम्स आपके कौन कौन से हो गए. ए 2 टाइम्स है, बी सी एंड डी. तो हमें यहाँ पर केवल आउटकम्स को बताना है. ठीक है, तो आउटकम्स हम कैसे बता देते हैं कि देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट का ए. तो देखिए आउटकम्स यहाँ पर क्या क्या हुए. देखिए ए जो था वो व्हील में 2 बार रिपीटेशन में था, तो इसलिए हमारे आउटकम्स क्या क्या हुए. ए बी सी एंड डी. आउटकम्स तो हमारे यही हो सकते हैं. ठीक है, तो ए बी सी एंड डी आपके क्या हो गए आउटकम्स. अब है इसका बी पार्ट. तो बी पार्ट क्या था. बी पार्ट था आपका क्वेश्चन में अगर हम जाएं दोबारा से तो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. क्या है बी पार्ट आपका. टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. तो अब जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं वो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे. तो देखिए अगर हमने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो देखिए या तो दोनों कॉइन्स पर हेड आ सकता है. ठीक है, या एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है. फिर थर्ड आपका क्या हो सकता है, एक पर टेल एक पर हेड आ सकता है. और या फिर लास्ट सिचुएशन क्या बनती है कि दोनों कॉइन्स पर टेल ही आ सकता है. तो इसलिए जो आउटकम्स बनेंगे वो आपके क्या बन जाएंगे. एच 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 टी टी एच एंड टी टी, यानी कि 4 आउटकम्स बन जाएंगे. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 पर हम जाते हैं. व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. अब यहाँ पर एक डाइस को थ्रो किया गया है तो हमको सारे उन आउटकम्स को बताना है और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं कि कौन कौन से आपको आउटकम्स को बताना है. तो देखिए सबसे पहली कंडीशन आपको दी हुई है अ प्राइम नंबर. सेकंड है नॉट अ प्राइम नंबर. थर्ड है अ नंबर ग्रेटर देन 5. और फोर्थ है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके पास बन सकते हैं, है ना. तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने बन सकते हैं. देखिए टोटल आउटकम्स आपके बनेंगे क्योंकि एक डाई जब हम थ्रो करते हैं तो डाई में कितने नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक. यानी कि टोटल आउटकम्स आपके जो बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल जो नंबर्स होते हैं डाइस में वो कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक. अब हमें जो आउटकम बताना है वो पहला था अ प्राइम नंबर. तो अब आप यहाँ इन आउटकम्स में से देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है. तो 2 3 एंड 5 आपके क्या है प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर का आउटकम्स क्या क्या बन गए 2 3 एंड 5. फिर सेकंड पार्ट था आपका नॉट अ प्राइम नंबर. तो नॉट अ प्राइम नंबर में कौन कौन से हो जाएंगे 1 4 एंड 6. तो ये आपके ये वाले आउटकम्स हो गए. फिर थर्ड था आपका अ नंबर ग्रेटर देन 5. तो देखिए इन सारे नंबर्स में से केवल 6 ही ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए ये आउटकम आपका क्या बन गया 6. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि इसमें आप क्या लेंगे वो आपको वो आउटकम्स लेने हैं जो कि नंबर्स 5 से कैसे हों ग्रेटर देन ना हो, 5 से ग्रेटर देन ना हो. तो इसलिए इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे आपके 1 से लेकर 5 तक के नंबर, क्योंकि 6 तो क्या हो गया ग्रेटर देन, बट हमें कौन से लेने हैं नॉट ग्रेटर देन. तो इसमें 5 भी इंक्लूड होगा. ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक के आपके नंबर्स क्या हो गए नॉट ग्रेटर देन 5. तो ये आपके हो गए सारे आउटकम्स. ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है. देखिए फाइंड द probability of the pointer stopping on D in question 1
ए। यानी कि अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में था हमें केवल आउटकम्स को बताना था, अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है उसकी। फिर आपका जो बी पार्ट है थर्ड का, उसमें आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज, यानी कि सी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। सी फिगर बिलो, एक आपको फिगर दी हुई है उसमें से आपको बताना है कि रेड एप्पल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ गया, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वैसे तो आप 7th में पढ़कर आए हैं, आप सबको याद होना चाहिए, बट देखिए मैंने फिर भी आपको रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी हमारी होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप सबको याद आ गया होगा। ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट था आपका, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो अब हम क्वेश्चन 1A की तरफ मूव करेंगे पहले। अब देखिए क्वेश्चन 1 के ए का जो फिगर था वो आपका था ये। तो अब ये यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम काउंट करेंगे तो वो नंबरिंग में कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पॉइंटर अगर डी पर हो, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो देखिए डी पर अगर पॉइंटर को रुकना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1। यानी कि पॉसिबल आउटकम आपका कितना हुआ, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हुए, 5। तो इसलिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो देखिए क्या हो गई आप, अच्छा हम पहली बात प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/5। अब देखिए कि यहाँ पर हम इसको लिखते कैसे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं P, और जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको हम लेते हैं ब्रैकेट में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है P पॉइंटर ऑन D। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके यहाँ पर कितने हैं, 5, है ना। और पॉइंटर अगर डी पर रुकता है तो उसके लिए आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, क्योंकि 5 में से जो डी है वो तो एक ही बार आ रखा है ना, तो इसलिए जो पॉसिबल आउटकम्स है वो बने कितने, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1/5, एज यू कैन सी हियर। ठीक है। अब हम मूव करेंगे पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो आपको दिए हुए हैं, कितने हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जिसमें से हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एन एस की, गेटिंग एन एस की। तो किसी भी प्लेइंग कार्ड की जो एक पूरी डेक होती है उसमें जो एस होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो इसलिए जो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बने वो कितने बने, 4। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो इसलिए ये क्या हो गया, 4/52। और अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया 4 से, तो आंसर क्या आ गया, 1/13। क्लियर। नाउ द सी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। और फिगर के लिए हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए फिगर आपके सामने ये है। तो अब हमें इसमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो देखिए आप इस फिगर में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने आपके, 7। अब इसमें से आप देखेंगे रेड कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने बने, 4। तो आपको अब पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। देखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है। तो सॉल्यूशन से पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को रीड करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर रिटन किए गए हैं डिफरेंट स्लिप्स पर। ठीक है। फिर देखिए कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, फिर उनको एक बॉक्स में रखा गया और उनको अच्छे से मिला दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे हमें जब हमने बॉक्स में स्लिप्स को मिला दिया तो एक स्लिप को हमने चूज कर लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी। तो देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट है गेटिंग अ नंबर 6। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन है, देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे
कि टोटल आउटकम्स कितने बने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चाहिए, फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने बने 1 से लेकर 10 तक, यानी कि काउंटिंग में ये कितने हो गए 10। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक हमने स्लिप पे नंबर्स को राइट डाउन किया था। ठीक है, अब पहली प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है गेटिंग अ नंबर 6। अब देखिए, जब टोटल जो हमारी स्लिप्स हैं वो हैं 1 से लेकर 10 तक की, तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो देखिए 6 आने की 1 से लेकर 10 तक के नंबर में 6 कितनी बार आया, 1 बार ही तो आ सकता है। तो इसलिए पॉसिबल आउटकम आपका कितना हुआ 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके कितने हुए 10, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हो गई 1/10। यहाँ पर आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं 6/10, बट 6/10 नहीं होगा, ये क्या होगा 1/10 होगा, क्योंकि 6 आने का 1 से लेकर 10 तक में 6 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो इसलिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेगा वो बनेगा 1, और अपॉन में क्या बनेगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितनी है 10, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1/10। अब सेकंड है आपका गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो देखिए आप यहाँ पर इन टोटल आउटकम्स में इजीली देख सकते हैं कि लेस देन 6 में आपके कितने आउटकम्स बन रहे हैं। तो देखिए लेस देन 6 में आप कहाँ से कहाँ तक के नंबर लेंगे 1 से 5 तक के, तो अब आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये कितने हैं 5 हैं, तो इसलिए पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 5 अपॉन टोटल आउटकम क्या हो गया 10, और 5 इसको आपने जब रिड्यूस किया तो आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब थर्ड है आपका गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो देखिए अब जल्दी से आप इन आउटकम्स में देख लेंगे कि ग्रेटर देन 6 यहाँ पर कितने नंबर हैं। तो देखिए ग्रेटर देन 6 में आपके कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 7 से लेकर 10 तक, यानी कि पॉसिबल आउटकम कितने बने 4, और टोटल आउटकम तो वही कितने रहेंगे 10। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर क्या आ गया 2/5। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है आपका गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, यानी कि 1 से लेकर 10 तक में आपको उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि 1 डिजिट है। तो देखिए 1 से लेकर 10 में आप इजीली देख सकते हैं 9 तक के नंबर जो है वो क्या है 1 डिजिट नंबर, तो इसलिए पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 9, और अपॉन में टोटल आउटकम्स यानी कि 10, तो आंसर क्या हो गया 9/10। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश्ड। नाउ आई एम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? ये तो एक क्वेश्चन है। अब इसी में आगे है what is the probability of getting a non blue sector। ठीक है, यानी कि आप पहले ही आप यही क्वेश्चन में से ही देख लीजिए कि टोटल आपके आउटकम्स कितने बन रहे हैं। देखिए 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू है और 1 रेड है, यानी कि टोटल आउटकम्स आपके कितने बन गए 5। चलिए अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कितने हैं 5, 3 + 1 + 1 5। अब आपको बताना है क्या पहला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो देखिए ग्रीन सेक्टर कितने थे 3, तो पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने बन गए 3, और टोटल आउटकम्स कितने आपके 5, तो आंसर क्या हो गया 3/5। अब सेकेंड था इसी में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो देखिए ब्लू वाले को छोड़ के जो बाकी के 3 और 1 बचे, यानी कि 3 ग्रीन एंड 1 रेड, वो आपके क्या हुए नॉन ब्लू सेक्टर ही तो हुए। तो यानी कि 3 + 1 पॉसिबल आउटकम्स में क्या आ गया 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल आउटकम यानी कि 5, तो आंसर आपका क्या हो गया 4/5। वेरी इजी। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज find the probabilities of the events given in question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने केवल क्या निकाले थे पहले आउटकम्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो ये 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्ट का आपको क्या बताना है, इन चारों पार्ट का आपको बताना है अब प्रोबेबिलिटीज़। तो बहुत ईजी है, जल्दी से देखते हैं। देखिए ये आपके आउटकम्स थे सारे, इन आउटकम्स की हेल्प से ही हम क्या करते जाएंगे प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करते जाएंगे। तो देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, जल्दी जल्दी से देखते जाएंगे। देखिए टोटल आउटकम्स हमारे थे कितने 6, टोटल आउटकम्स हमारे कितने काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6। अब देखिए टोटल आउटकम आपको पता चल गए। अब पहला था प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर यहाँ पर कितने थे आपके, इनको काउंट कर लेंगे हम, ये कितने हैं 3, तो इसलिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी बन गई वो क्या बन गई 3/6, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हो गया 3/6, इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर क्या आ गया 1/2। अब सेकंड आपको बताना है क्या नॉट अ प्राइम नंबर। तो उसके लिए भी आपकी देखिए पॉसिबल आउटकम्स कितने बने
1/4 6 यानी कि काउंटिंग में ये कितने हैं 3 और अपॉन में टोटल कितने हैं 6, तो ये फिर से आपका क्या हो गया 3/6, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए अब यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम है वो है 1। यहाँ पर आप 6 नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो क्या है आउटकम का सॉल्यूशन है, लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ आउटकम की तो वो यहाँ पर कितना है 1, तो इसलिए इसकी आपका पॉसिबल आउटकम में आ जाएगा 1 और अपॉन में आ गए टोटल आउटकम्स यानी कि 1/6 आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5। नाउ द लास्ट वन इज अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर अब आप देख लेंगे जल्दी से कितने आउटकम्स बन रहे हैं यहाँ पर 5 और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो ये आपका क्या हो गया 5/6। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।